हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। एक प्रदेश में एक व्यापारी ने लव मैरिज किया था। हालांकि तब प्रेम विवाह करना कोई छोटी या आम बात नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यापारी और उनके प्रेमिका, जो अब उनके धर्मपत्नी बन चुकी थी, उनका सच्चा प्रेम देखकर लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और लोग उन्हें प्यार की मिसाल देने लगे थे। वे दोनों भी अपने प्यार से भरी नए संसार में काफी खुश थे। लोग यह देखकर हैरान रह जाते कि उन दोनों में कभी किसी वस्तु या विषय को लेकर कभी झगड़े नहीं रहते थे। व्यापारी और उनकी पत्नी में अपने प्यार की रोशनी सदा रोशनी रहे, इसलिए एक नियम बनाया था। उन दिनों लोग रात को छत पर मशाल जलाया करते थे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि घर आंगन में उजाला रहे और सोने के समय उन्हें बुझा देते। प्रेमी जोड़ी ने तय किया था कि वे जब तक साथ रहेंगे तब तक उनके घर की मशाल जलती रहेगी। अब रात होते ही पूरे प्रदेश में अंधेरा हो जाता, लेकिन एकमात्र इस व्यापारी का घर रोशनी से जगमगाता। इस प्रदेश का राजा एक बड़े से महल में रहता था। हर रात को सोने से पहले वह अपनी रानी के साथ महल के छत पर जाकर आसमान के नज़ारे देखता था। एक बार जब राजा अपनी रानी के साथ छत पर चांद सितारे देख रहा था, उसी टाइम राजा को रानी दोनों को उसके बारे में चर्चा करने लगे। राजा ने कहा, इस प्रेमी जोड़े में पति समझदार है, इसलिए उनका साथ अच्छे से चल रहा है। रानी राजा से सहमत नहीं थी। रानी का कहना था, जरूर पत्नी ही ज़्यादा समझदार होगी और वह पति के और उसके घर वालों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देती होगी। इसके बिना उनके परिवार का इतना अच्छे से चलना संभव नहीं है। राजा रानी की चर्चा बहस में और फिर बात झगड़े में बदल गई। अंत में राजा ने कहा कि हम क्यों झगड़ा करें, एक काम करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा समझदार है। रानी को भी यह सुझाव पसंद आया। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई और रानी को बताई। अगले दिन योजना के मुताबिक रानी ने व्यापारी के घर एक स्त्री को भेजा। वह स्त्री व्यापारी के पास गई और उसे बोली, मैं तुम्हारे लिए रानी का एक संदेश लेकर आई हूँ। वो स्त्री संकोच करते हुए व्यापारी से बोली कि रानी को तुम बहुत पसंद आ गए हो। अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या उसकी हत्या कर दो तो रानी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। महिला की बात सुनकर व्यापारी को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उस महिला से कहा कि ऐसी 1000 रानियां भी आ जाएं तो भी मैं दूसरी पत्नी नहीं ला सकता, इसको धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरी तरफ से रानी को माफ़ी मांग लेना और कहना प्रस्ताव दोबारा ना भेजे। व्यापारी का ऐसा जवाब सुनकर राजा खुश हो गया, क्योंकि राजा जैसी सोचता था व्यापारी उतना ही समझदार निकला। अब व्यापारी की पत्नी की परीक्षा की बारी थी। राजा ने एक आदमी को उसके पास भेजा। आदमी ने व्यापारी की पत्नी से कहा, राजा को तुम पसंद आ गई हो। राजा ने कहा, अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो वह तुम्हें उनकी रानी बना देंगे। आदमी की बात सुनकर पहले तो व्यापारी की पत्नी कुछ भी नहीं बोली। जब आदमी वहां से जाने लगा तब पीछे से व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आज रात को जब मशाल बुझ जाएगी तो समझ लेना मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा के आदमी ने इस घटना का वर्णन राजा और रानी के सामने जाकर के किया। राजा को व्यापारी की पत्नी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन रानी ने राजा से कहा कि वह सिर्फ ऐसा कह सकती है, कर नहीं सकती। आखिर वह उसकी पत्नी है और प्रेमिका भी। राजा ने तय किया कि व्यापारी को खतरे में नहीं डालना चाहिए, इसलिए राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को आदेश देकर उसके घर के पास खड़ा रहने के लिए कहा। तो उनको समझाया कि जैसे ही व्यापारी के घर की मशाल बुझ जाती है तो तुरंत उसके घर में घुस जाना और व्यापारी को बचा लेना। रात होते ही राजा और रानी अपने महल के छत पर आकर व्यापारी के घर की तरफ देखने लगे। आधी रात हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रानी राजा से कहने लगी, देखा न, मैं बोल रही थी ना, वो कह सकती है लेकिन ऐसा कर नहीं सकती। ऐसा रानी ने सब शब्द कहे ही थे कि राजा ने देखा कि व्यापारी के घर की मशाल बुझ चुकी है। राजा को व्यापारी की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद राजा के वह सिपाही जो व्यापारी की सुरक्षा के लिए वहां खड़े थे, राजा के पास आए और उन्होंने राजा को व्यापारी की मौत की खबर सुनाई। राजा ने कहा, तुम्हारे होते हुए व्यापारी कैसे मर सकता है। सिपाही ने कहा कि उसकी पत्नी ने दिन में ही जहर दे दिया था और रात को पति के मरने के बाद उसने घर की मशाल बुझाई, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए।
राजा को इस घटना से न सिर्फ व्यापारी की पत्नी से बल्कि और जात से ही नफरत हो गई। व्यापारी की पत्नी के बेवफाई से विचारों ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। राजा उस रात एक भी मिनट नहीं सोया। राजा को इस बात का काफ़ी पश्चाताप हुआ कि उसकी वजह से व्यापारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवेरे राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटूंगा इस प्रदेश की सभी महिलाओं को गला काट कर मार देना। राजा का ऐसा आदेश सुनकर मंत्री ने राजा को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो राजा ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने यह काम पूरा नहीं किया तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मौत की सज़ा दे दूंगा। राजा की शिकार पर जाने के बाद मंत्री काफ़ी चिंता में डूब गया। जब मंत्री को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था तो मंत्री सीधे अपने पिता के घर गया, जो पहले राजा के पिता से यह मंत्री रह चुका था और काफ़ी समझदार था। मंत्री ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटे की बात सुनने के बाद उसके पिता ने उन्हें कहा कि सबसे पहले तुम कहीं छुप जाओ, क्योंकि राजा जब लौटेगा और देखेगा कि तुमने उसका हुक्म नहीं माना है तो वह तुम्हें ही सजा दे देगा। मैं देखता हूँ किसी तरह राजा को समझाता हूँ। राजा को जब राजा लौटा और उसे देखा कि उसके प्रदेश में सभी महिलाएं पहले की तरह अपना काम कर रही हैं, घूम रही हैं, उसी मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। हर जगह तलाश ले, मिला नहीं। राजा सीधे मंत्री के पिता के घर पहुंचा। राजा ने मंत्री के पिता से मंत्री के बारे में पूछा। मंत्री के पिता ने राजा को शांत रहने के लिए पानी दिया, बैठने के लिए कहा और बाद में राजा से पूछा कि आप क्यों सभी महिलाओं को मारना चाहते हो। राजा ने व्यापारी वाली पूरी कहानी मंत्री के पिता को बताई। मंत्री के पिता ने राजा से कहा कि आप अपने फैसला लिया है, मैं उसे सही या गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो एक छोटी सी कहानी जो मैं जब मंत्री था तब मेरे साथ घटित हुई थी वह मैं आपको सुनाता हूँ। उसे सुनने के बाद आप जो फैसला करेंगे वह हम सब मान लेंगे। मंत्री के पिता ने कहा, एक दिन मैं जंगल में गुजर रहा था। अचानक एक नकाबपोश महिला घोड़े पे चढ़ के आ रही थी। उस कब्र में मिट्टी डालने के लिए कहा। उसने मुझे कब्र में मिट्टी डालने के लिए कहा। जब मैंने कब्र को पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया तब उसने मुझे बाजू में एक और कब्र खोदने के लिए कहा। मुझे लगा कि दूसरी कब्र मेरे लिए ही खोदी जा रही है। कब्र पूरी तरह तैयार होने के बाद उस नकाबपोश ने अपने चेहरे के से नकाब हटाया। मैं देख कर चौंक गया, क्योंकि वह एक बहुत ही सुंदर महिला थी। उसने मुझे कहा कि तुम डरो मत, यह कब्र तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि यह कब्र मेरे खुद के लिए है। अभी अभी जो तुमने इस सरकटे आदमी को दफन किया है वह एक राजकुमार है जिसने मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी है और मैंने बदला लेने के लिए उसे मार दिया। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। उसकी कब्र के बाजू में मर कर दफन होना चाहती हूँ ताकि अगले जन्म में फिर से उसने मिल सकूँ। इतना कहकर उस महिला ने अपनी गर्दन पर चाकू रखकर गर्दन काट ली, उस कब्र में गिर पड़ी। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वह मुझे सिर्फ अपने आप को कब्र में दफन करने के लिए वहां तक घर वापस लौट आया। महाराजा, आपने जिस घटना को देखा है उसमें एक महिला ने धोखेबाज की, लेकिन मैंने जो कहानी सुनाई, मैंने जिस घटना को अनुभव किया उसमें एक महिला ने अपने पति से प्यार में अपनी जान दे दी। अब आप ही बताइए महाराज, अगर एक महिला ऐसा कर सकती हैं तो सभी महिलाएं बेवफा नहीं हो सकती। एक महिला के किए गए कारनामे की सजा सभी महिलाओं को देना उचित नहीं होगा। राजा को बूढ़े मंत्री की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई और उसने सभी महिलाओं को मारने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेसनेबल स्टोरी आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स।